तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एंड पीओसी। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई कंपाउंड का फार्मूला दे रखा हो, हम उसका स्ट्रक्चर फाइंड करना हो, तो फाइंड करने के लिए कुछ तरीके हैं जिससे हम फाइंड कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट क्या है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए, डी यू हम निकाल चुके हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हाँ या सर। डबल बॉन्ड इंडेक्स, या हमने उससे क्या बोला था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर हमने उससे क्या बोला था, हाइड्रोजन डिफिशियंसी। याद आया? हाँ सर। आ गया, हो गया। तो ये हमने निकाला था कि डी यू इक्वल टू होता है सी प्लस वन माइनस 1 एच - H प्लस एक्स + X - माइनस एन डिवाइडेड N/2। बाय टू। ये भी देखा था कि अगर डी यू की वैल्यू मान लीजिए 2 आ रही है, 2 आ रही है, इसका मतलब ये हो सकता है या तो उसमें 2 रिंग हो सकती है, या उसमें 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या उसमें 1 रिंग हो सकती है और 1 पाई हो सकती पाई बॉन्ड। है। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। अब इसके डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली पाई बॉन्ड है, रिंग को हेल्प करें, रिंग को पता करने के लिए हमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेट करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, राइट? ठीक है। यस सर। तो डीयू में डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब है कि अगर एक पाई बॉन्ड है, एक रिंग है, तो हमें 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए। किस लिए चाहिए? कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें डी यू 0 है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। 2 हाइड्रोजन हाँ कम सर। चाहिए, 2 हाइड्रोजन कम चाहिए तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, एक फिर रिंग आ गई, मतलब डी यू कितना हो गया, 1 हो गया, राइट? 2 हाइड्रोजन और कम करे तो 2 पाई बॉन्ड आ गए। 2 पाई बॉन्ड कैसे भी हो सकती है, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड हो सकता है। तो इसके क्वेश्चन हम डिटेल में कर चुके हैं, हाँ ना? हाँ सर। कोई समस्या नहीं इसमें? नहीं सर। ओके। दूसरा कंसेप्ट क्या है इसका? दूसरा कंसेप्ट है मोनोक्लोरिनेशन। ईशा कोई प्रॉब्लम, इसका कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। दूसरा है मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या है? देखो, टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम अलग है, टाइप ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट हाइड्रोजन अलग है, ठीक है ना? तो इक्विवेलेंट, केमिकली इक्विवेलेंट, केमिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, केमिकली इक्विवेलेंट, केमिकली डिफरेंट, हाँ, केमिकल इक्विवेलेंट हाइड्रोजन गिव्स सेम स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो कंपाउंड, मोनोक्लोरो कंपाउंड। जैसे एग्जांपल ले लें, एग्जांपल ले लो, CH4 का मोनोक्लोरिनेशन कराई, मतलब क्लोरीन के सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, क्लोरीन लगा दीजिए, बताइए अब ऐसे कितने CH3Cl बनेंगे? सर एक Cl, तो एक तो ये बनेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ का हटाया तो दूसरा ये बनेगा, है ना? हाँ सर। धोरो, ये तीनों एक ही है, तीनों का नाम एक ही है, यानी हाँ कितने सर, मिलेंगे? नेम सेम है एक ही लेकिन मिलेंगे। बनते। CH3 में क्लोरीनेशन कराइए, मोनोक्लोरिनेशन करा, बताइए कितने मिलेंगे? कहीं से भी आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और क्लोरीन लगा दीजिए, तो एक ही मिलेगा। एक ही हाइड्रोजन को हाँ हटाना सर। है, एक ही हाइड्रोजन को हटाना है, क्लोरीन लगाना है। क्लियर? ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए। अब इसके कितने मोनोक्लोरो मिलेंगे? स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूँ। या तो आप 1 डिग्री पे लगाइए, 1 डिग्री पे लगाया तो ये मिला, या फिर 2 डिग्री पर लगाइए तो 2, यानी IUPAC नेम डिफरेंट आ जाएंगे। तो जितने हाँ डिफरेंट सर। मोनोक्लोरो मिल रहा है, इसका मतलब उसमें उतने ही डिफरेंट क्या है, उसमें उतने IUPAC डिफरेंट नेम। क्या है, केमिकली हाइड्रोजन है। अब इसके बताइए, इसके कितने मिलेंगे एन ब्यूटेन, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। एक। एक, इसके 2 तो ये मिलेंगे, 2 क्यों मिलेंगे? यहाँ पर एक केरल कार्बन है, स्ट्रक्चरली तो एक मिला, और दूसरा कहां पर मिलेगा? दूसरा मिलेगा ये वाला। ओके, तो इसके कितने मिलेंगे टोटल? इसके तो मिले हमें 2, इसका मिला 1, टोटल कितने हो गए? 3, राइट? हाँ ना? टोटल 3 हो गए। टोटल 3 में हमने क्या एक्चुअल में आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर भी ले लिए ना। अब इसका बताइए, इसमें यस सर। कितने मिलेंगे? इसमें कितने मिलेंगे? जल्दी बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो, जिंदा होने एक। का प्रमाण दो। CH3C, ये क्यों आएंगे? या तो 1 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, या 3 डिग्री के रिप्लेस करोगे। क्लियर? हाँ। हाँ। हाँ सर। दूसरा ले लेता मैं, एन-पेंटेन, एन-पेंटेन ये होता 5 कार्बन का, बताइए कितने मिलेंगे? या तो आप Cl यहाँ लगाओ 3। 1 क्लोरो, करेक्ट, या फिर Cl यहाँ लगाओ 2 क्लोरो, करेक्ट, या फिर Cl कहाँ लगाओ? यहाँ पर लगाओ 3 क्लोरो। ये एन पेंटेन के हो गए।
हो गया N-पेंटेन, ये है N-पेंटेन। N-पेंटेन के बाद इसका दूसरा आइसोमर कौन सा होता है? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का बताइए, या तो Cl यहाँ पर लगा दो, Cl यहाँ पर लगा दो, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। यस सर। कुछ ज्यादा हो गया, यस सर। कुछ ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा हो गया। एक कार्बन से यहाँ Cl लगा दिया, दूसरा Cl यहाँ लगा दो, दो हो गए। तीसरा C कहाँ, Cl यहाँ लगा दो, तीन हो गए। और चौथा कहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो। मुझे बताओ इसमें केरल कितने हैं? केरल कितने बने? ये वाला एक हाइड्रोजन है, वो एक C के साथ यहाँ Cl लगा हुआ है, मतलब एक केरल कार्बन हो गया। अब दूसरा यहाँ पर एक हाइड्रोजन यानी दूसरा केरल कार्बन यहाँ पर हो गया ना। हाँ। तो टोटल कितने मिलेंगे? देखो स्ट्रक्चरली कितने मिले? स्ट्रक्चरली तो मिले 4, लेकिन 4। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 6। टोटल 6 क्यों होंगे? क्योंकि एक प्लस वाला मिलेगा, एक माइनस वाला मिलेगा, एक प्लस मिलेगा, एक माइनस मिलेगा। ओके, और ये सिंगल यस मिलेगा, सर। सिंगल मिलेगा, तो टोटल यहाँ कितने हो गए? 6 हो गए। हैप्पी। यस सर। अब आते हैं हम किस पर? नियोपेंटेन पर। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन में कहीं के भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दो? हेलोजन से, तो एक ही मिलेगा, एक ही मिला। हाँ सर। अब मुझे बताइए, जैसे ए दिया हुआ है, इसमें क्लोरीनेशन कराइए, कितने मिलेंगे हमें? कहीं का भी हटा दो, एक ही मिलेगा। इसमें कराइए मोनोक्लोरीनेशन, कहीं से भी हटा दो, एक ही मिलेगा। यहाँ बताइए, कहीं से भी हटा दें, कितने मिलेंगे? कितने 3। मिलेंगे? एक ही मिलेगा। साइक्लोहेक्सेन में कहीं से भी हटा दीजिए, कितने मिलेंगे? स्ट्रक्चरली एक ही मिलेगा। बात समझ में आ गई? हाँ। मुझे बताइए हाँ इसमें, सर। इसमें कितने मिलेंगे? मोनोक्लोरो कितने मिलेंगे? जल्दी जल्दी बताइए। 1। एक ही मिलेगा। और एक कौन सा मिलेगा? ये सारे कार्बन के पास जो हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो एक ही मिलेगा। हाँ। आगे बढ़ा जाए। यस सर। अब हाँ इसमें सर। कितने मिलेंगे? कितने 3। मिलेंगे? या तो एक ये वाला, या फिर एक Cl यहाँ का 2, या फिर एक यहाँ का। कितने हो गए? स्ट्रक्चरली 3। 3 मिले, स्टीरो हमें पता नहीं कितने मिलेंगे। अब मुझे बताइए इसमें कितने मिलेंगे? इसमें कितने मिलेंगे? 4। जितने डिफरेंट मिल रहा उतने केमिकली डिफरेंट क्या है? हाइड्रोजन है। 4 स्ट्रक्चरली 4 मिल गए, करेक्ट। इसमें देखिए एलोइनेशन, 1 2 3 4 स्ट्रक्चरली 4 मिलेंगे। हाँ। अब इससे बताइए कहां कहां पर लगाऊं? 1 ऊपर। 2 2 या फिर 3 4 और एक 5। हैप्पी? यस सर। कोई समस्या नहीं? नहीं। तो फिर क्या करना हमें? लेनी है। लेनी है। ये देखो अब कितने मिलेंगे? एक तो ये हो गया। डिफरेंट आईपीसी नेम आ 3। जाएंगे, डिफरेंट आईपीसी नेम आ जाएंगे। दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, क्या चौथा ये हो जाएगा? ये दोनों सेम, चेक कर लो चाहो। यस सर। हैप्पी? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? ये सभी को समझ में आ गया अच्छी तरह से? हाँ सर। हाँ सर। कोई समस्या नहीं? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। अब इसके बताइए मोनोक्लोरिनेशन, जब क्लोरीन सनलाइट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मोनोक्लोरो में एक ही मिलेगा। बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होता है, बाकी दूसरी कंडीशन में रिप्लेस होगा। ठीक,
तीसरा होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तीसरा कौन सा? कैटालिटिक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन। तो उसको देख लेते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन थर्ड नंबर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो पहला हमने देखा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दूसरा हमने देखा क्या? मोनोक्लोरिनेशन, तीसरा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब इसमें क्या होता है कि 1 पाई बॉन्ड रिक्वायर 1 मोल H2। 1 पाई है तो कितने मोल चाहिए? 1 पाई है 1 मोल चाहिए। किसमें कन्वर्ट करने के लिए? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए। यस नो? यस सर। यहाँ पर कितने मोल चाहिए? 2 मोल चाहिए। किसमें कन्वर्ट करने के लिए? सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ ना? हाँ सर। बात समझ में आ गई? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। अब जैसे सिंगल रिंग वाला अगर हम ले लें, जैसे रिंग है, कितने मोल चाहिए हमें? 1 मोल चाहिए। रिंग सैचुरेटेड है। अब जैसे बेंजीन रिंग है, CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन लिया, कैटालिस्ट क्या ले लिया? निकेल। कैटालिस्ट के प्रेजेंस में अभी रिंग में मल्टीपल बॉन्ड ही है। अगर रिंग के मल्टीपल बॉन्ड को अगर हम हटाएं, बेंजीन रिंग में कितने मल्टीपल बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। कितने मोल लगेंगे? 3 मोल लगेंगे। क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। है ना? सर एक रिंग का और नहीं लगेगा? नहीं, रिंग को ब्रेक कर सकते, बट क्वेश्चन में जैसी भी कंडीशन दे रखी उस पर डिपेंड करता है। ओके। ओके। नेक्स्ट क्या होता है? 4th नंबर की कंडीशन है ओजोनोलिसिस। आगे बढ़ाऊं इसमें? यस। 4th ओजोनोलिसिस। ये सबको समझ में आ गया? यस। कोई डाउट नहीं यहाँ पर? 4th ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में कहाँ यूज करते हैं? यूज टू आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन फाइंड करने में इसका यूज करते हैं। ये 2 टाइप का होता है। पहला कौन सा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या यूज करते हैं? पहले तो वो करते हैं ओजोन, तो दूसरे नंबर पे करते हैं CH3 होल ट्वाइस और S। या फिर पहले ओजोन यूज करिए, दूसरे नंबर पर जिंक और वाटर यूज कर लीजिए। है ना? यस सर। या फिर पहले ओजोन यूज करिए और सेकंड नंबर पर जिंक और एसिटिक एसिड यूज कर लीजिए। कौन सा है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होता है वो देख लो। 2 टाइप के ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। तो दूसरा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो इसमें क्या होता है? पहले ओजोन यूज करो, फिर जिंक ना ले लो, डायरेक्ट वाटर ले लो, या फिर पहले ओजोन ले लो फिर H2O2 ले लो, या फिर पहले ओजोन ले लो और फिर Ag2O ले लो। है ना? सर इतनी किसमें बात क्लियर लेना हुई? है? क्या इतनी बात क्लियर हुई? ये मतलब ये कहाँ लेना है सर? बता रहा हूँ। यस सर। अब इसमें हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर ओजोनोलिसिस, हमें क्या मान के चलते हैं? नोट नंबर 1, ओजोनोलिसिस फंक्शनल ग्रुप को अफेक्ट नहीं करता है। डज नॉट अफेक्ट फंक्शनल ग्रुप। दूसरी कंडीशन में मान के चलते हैं एट हायर टेम्परेचर बेंजीन रिंग कैन अंडरगो ओजोनोलिसिस। उसका भी ओजोनोलिसिस हो सकता है। क्लियर? यस सर। हाँ, अब इसमें देखिए
कुछ नहीं दिया हो तो हम क्या मान लेते हैं, रिडक्टिव। अब आपको ध्यान रखना है, तो रिडक्टिव में क्या करना है, हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। रिडक्टिव में क्या करना है, होता क्या है, मैकेनिज्म हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, यहाँ भी मैकेनिज्म बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे। R1 R2 यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ R3 यहाँ पर H है। सबसे पहले रिएक्शन हम कराते हैं ओजोन की। ओजोन की जब रिएक्शन कराओगे तो डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड ब्रेक कर दो, दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, कर दिए, और हाँ सर। ये तीनों ऑक्सीजन यहाँ H3 से लगा दो। इसे हम कहते हैं ओजोनाइड, इसे हम कहते हैं ओजोनाइड। अब ओजोनाइड के आगे अब हम क्या ले रहे हैं, अगर हमने जिंक और वाटर लिया तो ये कहलाएगा रिडक्टिव। तो रिडक्टिव में क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है। डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, 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 है ना। यस सर। या फिर इसकी जगह पर हम क्या ले लें, CH3 होल ट्वाइस S ले लें, रिडक्टिव हो गया। अब जिंक किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक कन्वर्ट हो जाता है ZnO में, और CH3 होल ट्वाइस S कन्वर्ट हो जाता है इसमें, जिसे बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसका हम ऑक्सीडेटिव कराएं, ऑक्सीडेटिव मतलब जैसे H2O2 करा दें, तो डबल बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, लेकिन वहां पर दूसरा वाला जो कार्बन है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, इसकी अभी हम बात करने वाले हैं। तीसरा होता है LiElH4 या फिर NaBH4, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, डबल बॉन्ड तोड़ो और अल्कोहल बनाओ, डबल बॉन्ड तोड़ो और अल्कोहल बनाओ। अब ये कैसे होता है, अब वो देखते हैं। ये तीन कंडीशन हमने देख ली। तो रिडक्टिव में क्या करना है, ध्यान दीजिए, रिडक्टिव में हमें क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। रिडक्टिव में क्या करना है, ब्रेक डबल बॉन्ड। देखिए क्या करना हमें, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक किया, पहले कंडीशन ली ऑक्सीजन है। ओजोन, दूसरी कंडीशन ली हमने जिंक ओजोन। और वाटर के साथ, डबल बॉन्ड तोड़ा और क्या जोड़ा वहां पर, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जोड़ा, है ना। यस सर। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करना हमें, ट्रिपल बॉन्ड का सिमिलर कंडीशन में दो बॉन्ड तोड़ देना है। कितने तोड़ना है, दो बॉन्ड तोड़ देना है। दो बॉन्ड तोड़ दिए, अब क्या बचेगा, एक ही बॉन्ड बचा, आना, दो पाई तोड़ दिए और दोनों तरफ हाँ सर। ऑक्सीजन जोड़ देना है। क्लियर। तो मुझे इसमें बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनलिसिस में, रिडक्टिव ओजोनलिसिस में डबल बॉन्ड तोड़ा, डबल बॉन्ड आपने यहाँ से तोड़ दिया, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। हाँ ऑक्सीजन जोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है। तो जहां से डबल बॉन्ड तोड़ा है उस कार्बन के पास ऑक्सीजन जोड़ दो, जोड़ दिया। कोई समस्या किसी को, कोई नहीं समस्या नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिडक्टिव में क्या करना है, इधर भी डबल बॉन्ड है और नीचे भी डबल, इधर भी डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है, दोनों तोड़ो। ये वाला बन गया CHO, ये बन गया CHO, ये वाला ही बन गया CHO, ये वाला ही बन गया CHO, हाँ ना। सबको समझ में आया, यस सर। हाँ सर। ठीक। और नहीं समझ में आया तो और देखिए, जैसे अगर बेंजीन है तो बेंजीन में क्या करो, कैसे डबल बॉन्ड तोड़ो, एक काम करो, इसको कैसा बना लो, ऐसा बना लो, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, थोड़ा सा इजी लगेगा, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन, बॉन्ड यहाँ पर अल्टरनेट है, ये बॉन्ड अल्टरनेट है। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। तो इसमें डबल बॉन्ड तोड़ा तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया। इस वाले में CH यहाँ पर O आ गया और CHO यहाँ पर आ गया। इस वाले में CHO आ गया और CHO आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 3 मोल ऑफ CHO, जिसे हम क्या बोलते हैं, गिलाई ऑक्जल। क्लियर। यस सर। अब इसी तरीके से सभी को समझ में आ गया ये। यस हाँ सर। सर। अब अगर ये जाइलिन हो, जाइलिन का ओजोनलिसिस कराएं, पहले O3 के साथ रिएक्शन कराइए, फिर जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन कराइए, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो अब इसमें एक काम करते हैं, ऐसा बना लेते हैं, थोड़ा सा हमें समझने में
आसानी रहेगी। CH यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। अब ये अल्टरनेट हमने डबल बॉन्ड लगाया। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाया, मुझे बताइए इसमें से कहाँ से ब्रेक करूं? डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, क्या है? डबल बॉन्ड तोड़ो, तोड़ दिया, डबल बॉन्ड तोड़ो, तोड़ दिया। क्या क्या मिला? CH3 CHO डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या है? CHO। करेक्ट। ऐसे कितने मोल मिल रहे हैं? 2 मोल मिल रहे हैं, और 1 मोल क्या मिल रहा है? CHO। हाँ ना? यस सर। अब ये वाला किसमें कन्वर्ट हो गया? CHO। हाँ, हाँ और सर। इसके 2 मोल हो गए। क्लियर? हाँ सर। लेकिन इसमें रेजोनेंस भी तो होता है, इसमें हमें मालूम है रेजोनेंस भी होता है। तो अब डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर थोड़ी सी हम चेंज कर दें, डबल बॉन्ड की पोजीशन हम थोड़ी सी चेंज कर दें, अब देखिए ये आया, ये और ये, अब क्या मिलेगा? CH3 डबल बॉन्ड हो, और C डबल बॉन्ड हो CH3। हाँ ना? ये वाला एक इसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें प्लस CHO और CHO, प्लस CHO और CHO। कितने टाइप के प्रोडक्ट मिले? टाइप ऑफ प्रोडक्ट देखिए, टाइप ऑफ 3 प्रोडक्ट, एक टाइप तो ये हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया, और तीसरा टाइप ये हो गया। कितने टाइप हो गए? 3 टोटल 3 टाइप प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। यहाँ कोई समस्या नहीं किसी को? नहीं। आगे बढ़ा जाए हाँ और सर। एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3। पहले ओजोन के साथ रिएक्शन कराइए, फिर इसके बाद जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन कराइए। तो अब यहाँ क्या मिलेगा? इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। जब इसको तोड़ेंगे तो ये 2 कार्बन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यानी HCl बना लेगा। इसके दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ो तो क्या बना लेगा? CO2। इस वाले में बताइए, इधर एक ऑक्सीजन आ गया और इधर एक ऑक्सीजन आ गया। हाँ ना? इस वाले में बताइए, हाँ सर। CH3 CHO बन गया, बन गया, हाँ बन गया। ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सर, हम उसके साइड वाले का नहीं लिखेंगे जैसे कि क्यों? ब्रेक किया है जहाँ ये जहाँ, लिखा ना CH3 CHO। और वो CH का नहीं लिखेंगे? देखो ऑक्सीजन कहाँ जोड़ा हमने? यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, हर यहाँ जोड़ा और यहाँ जोड़ा। अब देख लो, यस सर। अब आ गया। हाँ सर। इससे बताइए, यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, तो उधर से ब्रेक करेंगे तो एक कार्बन का क्या बना लेगा? HCHO प्लस, प्लस क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या बना? CHO, और यहाँ CHO। क्लियर? क्लियर? यस सर। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। नहीं। अब मुझे बताइए, जैसे अगर क्वेश्चन ले लूं, लो टेम्परेचर लो, CH डबल बॉन्ड CH पहले O3 और सेकंड ZnH2। टेम्परेचर लो ले लिया, लो ले लिया तो सिर्फ बाहरी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, बाहरी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर हो प्लस CHO और CH3। क्लियर? लेकिन अगर यस। हाई टेम्परेचर ले लें तो, हाई टेम्परेचर ले लें तो बेंजीन रिंग भी ब्रेक हो जाएगी, होगी ब्रेक? अरे कुछ तो बोलो। CH डबल बॉन्ड CH3 कैसे ब्रेक करना? यहाँ से ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया। अब बताइए क्या मिलेगा? इस वाले से तो मिला एक CHO और इधर वाले से मिलेगा CHO यानी 2 मोल हो गए, प्लस यहाँ से
कार्बन है, CHO, और यहाँ से क्या मिल गया, एक CH3 और CHO प्लस क्या मिला, ACHO, और यहाँ एक कार्बन है, और यहाँ पर आएगा एक, हाँ, C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे CH2। क्लियर हो गया, ये नहीं क्लियर हो अभी गया। नहीं सर, सही से समझ नहीं। बना के देखो, कॉपी पर बनाओ। ठीक है, तो अब हम आते हैं किस पर, बाल गोपालो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव में क्या करना है आपको, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन तो इसको आपको CO2 में कन्वर्ट कर देना है, और डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है तो उसको COOH में कन्वर्ट करना है, और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो सीधा सीधा ऑक्सीजन चिपका देना। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन अगर है तो उसको CO2 में कन्वर्ट करना, और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास अल्काइल ग्रुप है तो उसको COOH में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, बताइए ओजोनोलिसिस किया, पहले लिया O3 और फिर लिया वाटर, क्या करना हमें, जल्दी डबल बताइए। बॉन्ड इस डबल बॉन्डेड कार्बन पास देखिए, कंडीशन देखिए, इस कार्बन के पास मालूम है कार्बन मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो वो वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, आना। ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। कौन सी कंडीशन लग गई, ये वाली कंडीशन लग गई। यस सर। अब यहाँ पर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, ये वाली। क्लियर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो गया। ओके, हाँ सर। अब बताइए, इसको बताइए, पहले O3, सेकंड नंबर पर H2O, क्या हो जाएगा, जल्दी से कंडीशन देखो, क्या कंडीशन है यहाँ पर, CHO, या तो डबल बॉन्ड आ गया, नहीं COO, और ये वाला और कार्बन COOH में कन्वर्ट हो गया। यस सर, यस सर। ठीक है, हाँ सर। RC ट्रिपल बॉन्ड CH, बताइए O3, सेकंड H2O2, क्या होगा, एक तो बन जाएगा RCOOH और दूसरा क्या बन जाएगा, CO2। यस नो। यस सर। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिया RC ट्रिपल बॉन्ड CH, पहले मैंने रिएक्शन कराई O3 के साथ, उसके बाद रिएक्शन कराई जिंक और वाटर के साथ। पहले कराई O3 के साथ, उसके बाद कराई सिर्फ वाटर के साथ। अब क्या होगा, पहले वाले में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव में तो हमें क्या करना है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के 2 बॉन्ड ब्रेक करना है और ऑक्सीजन चिपकाना है, और ऑक्सीडेटिव में क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, तो ये कार्बन COOH में, ये वाला CO2 में, आना। हाँ सर। समझ में आया, हाँ सर। हाँ सर। पहला O3 और दूसरा जिंक और वाटर, क्या मिलेगा यहाँ पर, क्या मिलेगा यहाँ पर, COH, CHO और डबल बॉन्ड हो, पहला O3 और दूसरा H2O2, यहाँ क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड हो और एक COOH। क्लियर, क्लियर, सर ज्यादा अच्छे से नहीं है। कौन सा, अरे रिडक्ट ऑक्सीडेटिव हो गया ना ये, कंडीशन देखो ना, ये वाली कंडीशन देखो, यहाँ पर क्या है, क्या है, CH डबल बॉन्ड C, ये कंडीशन है ना। हाँ तो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक अल्काइल ग्रुप भी है, तो ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, CO में, ऑक्सीडेटिव में। यस सर। अब सभी को आ गया, यस सर। तो अच्छे से क्लियर हो गया ये। हाँ ए था क्या,
क्या था ये? अरे क्या था? Reduct. स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं Yes, sir. प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी पीओसी। पीओसी में हमें पहले क्या पढ़ना है? ये पार्ट में हमें पढ़ना है डिस्टिंक्शन ऑफ एलिमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप। तो पहला तो है डिस्टिंक्शन ऑफ एलिमेंट। क्या हम पढ़ चुके हैं? टेस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, Yes, sir. हेलोजन, फास्फोरस एटसेट्रा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डिस्टिंक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की टेस्ट लगाना है। अब फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, उनकी टेस्ट लगाने के लिए अलग अलग कंडीशन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट Yes, sir. टेस्ट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। अब एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? पहली कंडीशन ले रहा हूं मैं, टेस्ट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। अब एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या? ऐसा हाइड्रोजन जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो। किससे अटैच हो? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो। कैसे? जैसे ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, हेलोजन से या sp कार्बन से अटैच हो। ओके, तो ये कोई एलिमेंट है, जेड कोई एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन या sp कार्बन जैसे एलिमेंट से अटैच है हाइड्रोजन। तो जब सोडियम से रिएक्शन कराओगे तो सोडियम क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। क्लियर? Yes, sir. किसके साथ करेगा? जैसे मान लीजिए H2O ले लें, या फिर हम HCl ले लें, क्लोरीन से अटैच हो, या फ्लोरीन से अटैच हो, या ब्रोमीन से अटैच हो, या आयोडीन से अटैच हो, या अमोनिया हो, या फिर एसिटिलीन हो, sp कार्बन हो, है ना। तब जाकर के कंडीशन मिलती है, Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो मुझे बताइएगा जल्दी से फटाफट, ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखने की बजाय थोड़ा सा प्रिंटेड का सहारा ले लेता हूँ, स्पीड मिल जाएगी। मुझे बताइए क्या ये रिएक्शन राइट लिखी है गलत लिखी है? जल्दी देखिए। हाइड्रोजन क्या एक्टिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है। हाँ। तो एक हाइड्रोजन उड़ गया, सोडियम आ गया। यहाँ पर हाँ। बताइए है? बिल्कुल है। हाँ। यहाँ पर है? बिल्कुल है। ये sp कार्बन है। यहाँ पर अटैच है क्या? नहीं अटैच, तो ये सोडियम से रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पर सल्फर से अटैच है, यहाँ ऑक्सीजन से अटैच है, ये ऑक्सीजन से अटैच है। ये वाला sp कार्बन नहीं है तो ये नहीं करेगा। ये sp2 कार्बन से अटैच है, तो ये वाला हेलोजन से अटैच है, करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes. कोई समस्या नहीं? नहीं सर। ठीक। अब दूसरा टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन का मतलब क्या है मुझे जल्दी से बताइए? अनसेचुरेशन का मतलब क्या है मुझे जल्दी से बताइए? अनसेचुरेशन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो। क्या हो? कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड। तो अनसेचुरेशन के लिए कौन कौन सी टेस्ट हम यूज करते हैं? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेड ब्राउन सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड यानी हमें किसकी टेस्ट लगाना है? अल्कीन और अल्काइन। ओके, बेंजीन की नहीं। हाँ बेंजीन सर। टेस्ट नहीं देते। तो ये अल्केन में सिंगल बॉन्ड है तो ब्रोमीन वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो गायब हो जाएगा, रेड कलर गायब हो जाएगा। हो गया, रेड कलर डिसअपीयर, ये कलरलेस कंपाउंड है।
डबल बॉन्ड हट गया, यहाँ पर एक Br आ गया और एक Br यहाँ पर आ गया, हाँ ना। यस सर। डबल बॉन्ड अगर है, हाँ सर। ट्रिपल बॉन्ड है, तो हर कार्बन के साथ 2 Br आ जाएंगे, रेड कलर गायब हो गया। यानी अल्कीन और अल्काइन क्या करते हैं, डिसअपीयर रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर। यस नो। यस सर। बेंजीन ये टेस्ट नहीं देता है, फिनॉल और एनिलीन ये टेस्ट देते हैं, लेकिन हम उसे अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं बोलेंगे, अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं बोलेंगे। फिनॉल में क्या होता है एक्चुअल में, ये फिनॉल है, इसके ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे 3 मोल के साथ में, तो ये अनसेचुरेशन वाली टेस्ट नहीं दे करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसका वाइट पीपीटी देता है, इसका वाइट पीपीटी दे रहा मतलब इसका मतलब इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो गायब कर देता है। ओके ओके। Yes. सिमिलर रिएक्शन किसमें होती है, इसमें होती है। 3 मोल ले लें, क्या बन जाएगा, NH2 Br, यहाँ Br और यहाँ Br, इसका भी क्या मिल जाता है, वाइट पीपीटी। लेकिन अनसेचुरेशन की वजह से कलर नहीं आता है, राइट। एक नोट और, ये साइक्लोप्रोपेन गिव्स अनसेचुरेशन टेस्ट, गिव्स अनसेचुरेशन टेस्ट, ये अनसेचुरेशन टेस्ट देता है, जबकि इसको नहीं देना चाहिए, लेकिन मानता ही नहीं, क्या इतनी बात समझ उसको में आ क्या गई, बोलेंगे? क्या इतनी बात समझ में आई, पहले तो मुझे बताइए जल्दी से। यस कौन सर। देगा अनसेचुरेशन टेस्ट, अल्कीन और अल्काइन देते अल्कीन हैं, एंड अल्काइन। बेंजीन नहीं देता है। फिनॉल और एनिलीन देते हैं, लेकिन वो अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं देते। फिनॉल और एनिलीन क्या करते हैं एक्चुअल में, कलर डिसअपीयर कर देते हैं। ओके, वो यस सर, उनको अनसेचुरेशन क्या टेस्ट बोलते नहीं, हैं? अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं कहलाती, वो कहलाती इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये किस वजह से होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। शॉर्ट में EAS रिएक्शन, राइट। यस सर। अनसेचुरेशन के लिए एक टेस्ट और भी है, कौन सी है, बेयर रिएजेंट। बेयर रिएजेंट का पिंक कलर होता है, तो अल्कीन और अल्काइन दोनों ही बेयर रिएजेंट का पिंक कलर गायब कर देते हैं, ठीक है ना। अल्कीन एंड अल्काइन क्या करते हैं, बोथ पिंक कलर गायब कर देते। डीकलराइज पिंक कलर ऑफ बेयर रिएजेंट, हाँ ना। यस सर। अब पिंक कलर गायब कर देंगे, देखो अल्केन टेस्ट नहीं देता है, अल्कीन में पिंक कलर गायब कर दिया, क्या लगा दीजिए, OH लगा दीजिए, पर्पल कलर डिसअपीयर। अल्काइन में तो सिर्फ O लगाइए, पर्पल कलर डिसअपीयर। लेकिन जो KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में, तो ब्राउन पीपीटी मिलता है, पर्पल कलर गायब हो जाएगा, पीपीटी कैसा मिलेगा हमें, ब्राउन पीपीटी मिलेगा। यस सर। अब समस्या ये कि इसमें अल्कीन और अल्काइन दोनों ही क्या करेंगे, गायब कर देंगे। जैसे अगर हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो और हमारे पास से हो, दोनों को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, तो दोनों ही ब्रोमीन वाटर को भी डीकलराइज कर देंगे, दोनों ही बेयर रिएजेंट को भी डीकलराइज कर देंगे। टेस्टिंग का मतलब क्या है, एक इंसान है, एक जानवर है, पता करना है इंसान कौन जानवर कौन, तो हमने क्या करा, घास में रोटियां मिला दी, दोनों के सामने डाल दी, जानवर क्या करेगा, दोनों खा जाएगा। इंसान क्या करेगा, रोटियां बीन बीन के रोटी खाएगा, खा लेगा। हम समझ जाएंगे यही इंसान है। अगर दोनों ही सारा खा ले, तो इंसान भी घास खा ले, तो फिर पता नहीं लगेगा जानवर। इंसान कौन है जानवर कौन है। यानी एक वो टेस्ट दे और दूसरा टेस्ट ना दे। तो इसमें ब्रोमीन वाटर ये भी क्या करेगा, पहला वाला है ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा, कलरलेस। हाँ, अगर यहाँ पर हाँ सर। बेयर रिएजेंट यानी क्या होता है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बेयर रिएजेंट, तो ये भी क्या होगा, पिंक कलर डिसअपीयर, पिंक कलर डिसअपीयर। और सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। ब्रोमीन वाटर अगर आप लेते हो, क्या हो जाएगा, कलरलेस, जो रेडिश ब्राउन कलर है वो गायब हो जाएगा। और बेयर रिएजेंट लेते हैं तो पिंक कलर डिसअपीयर।
यस नो। यस सर। अब हम आते सिर्फ टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन। सिर्फ टर्मिनल अल्काइन की टेस्ट है और किसी की टेस्ट नहीं है। टर्मिनल अल्काइन क्या करते हैं, टॉलेन रिएजेंट के साथ वाइट पीपीटी देते हैं। तो टर्मिनल अल्काइन के लिए है ओनली। टर्मिनल अल्काइन का मतलब क्या हुआ, जैसे जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो कहां पर होना चाहिए, तो टर्मिनल पोजीशन पर होना चाहिए, नॉट फॉर अदर अल्काइन। अदर अल्काइन के लिए नहीं है। ओके, तो AgNO3 प्लस NH4OH को हम बोलते हैं टॉलेन रिएजेंट, या फिर कंबाइन करके ये बना लेता है AgNH3 होल ट्वाइस OH माइनस। तो टॉलेन रिएजेंट में क्या होता है, यहाँ का हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ का सिल्वर यहाँ पर चिपक जाता है, तो वाइट पीपीटी। अगर इसी में मैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH ले लूं, फिर टॉलेन रिएजेंट डालूं, यहाँ पर टॉलेन रिएजेंट डालूं, तो यहाँ पर दो ऐसे हाइड्रोजन है जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, तो दोनों तरफ ही सिल्वर आ जाता है। कौन सा पीपीटी, वाइट पीपीटी। अगर Cu2Cl2 और NH4OH डाला जाए तो Cu2Cl2 और NH4OH मिलकर के ये बना लेते CuNH3 होल ट्वाइस और बाहर एक प्लस, ये बना लेता है। तो कलर क्या आ जाएगा, रेड पीपीटी आ जाएगा। रेड पीपीटी कैसे आया, ये हाइड्रोजन हट करके वहां पर कॉपर आ गया। या चाहे तो हम इसमें ले लें HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर लिया Cu2Cl2 प्लस NH4OH, तो ये छट करके वहां पर Cu आ जाएगा। इसका पीपीटी क्या सा होता है, रेड पीपीटी होता है। अब बात समझ में आ गई। हाँ सर। अब जैसे अगर क्वेश्चन दिया हो डिस्टिंग्विश फॉलोइंग पेयर, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर। पहला दे रखा है CH3 एंड दूसरा दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताइए कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे हम। ये हमारे पास दो बॉटल है, एक में एथेन है एक में इथिलीन है। क्या करूं मैं इसमें, अगर इसमें ब्रोमीन वाटर डालता हूं तो कुछ होगा क्या, नो चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें ब्रोमीन वाटर डालता हूं तो क्या हो जाएगा, रेड कलर डिसअपियर। आना, हाँ सर। बात समझ में आ गई। हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर देख कौन सी टेस्ट लगाए हम, कौन सी टेस्ट लगाए, ब्रोमीन। हाँ, दोनों ब्रोमीन को कलर डिसअपियर कर देंगे, दोनों ही बेयर रिएजेंट का कलर डिसअपियर कर देंगे। फिर क्या करूं, टॉलेन रिएजेंट डालो, टॉलेन रिएजेंट डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वाइट पीपीटी मिलेगा। वाइट पीपीटी। यस नो। यस सर। इसमें हम हाँ टॉलेन सर। डालें, इसमें टॉलेन डालें, नो रिएक्शन, कोई नहीं रिएक्शन मिलेगा। नहीं होगी। नहीं होगी। कितनी बात क्लियर हो गई। यस सर। थर्ड ले लें हम, ये है बेंजीन एंड तीसरा है ए, क्या होगी, अनसैचुरेशन टेस्ट देगा क्या, ब्रोमीन वाटर डालिए इसमें, नहीं देगा। नो रिएक्शन, ये नहीं देता है। तो इसमें ब्रोमीन वाटर डालिए, तो ब्रोमीन वाटर इसमें डालेंगे तो रेड कलर डिसअपियर। क्या बात समझ में आ गई, यस। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। नहीं सर। अच्छी तरह समझ में आ गया पीओसी का मतलब क्या है यहाँ पर। यस सर। ठीक है, हाँ सर। अगला ले लेते हैं हम क्या, टेस्ट फॉर अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए कौन कौन सी टेस्ट है, पहली टेस्ट हमने देख ही ली थी कि हाइड्रोजन सोडियम के साथ हाइड्रोजन बाहर निकालता है। अब अल्कोहल की जो टेस्ट है वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए है, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। पहली टेस्ट कौन सी, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेट HCl अनहाइड्रस ZnCl2 को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्लियर, हाँ ना, यस हाँ ना। सर। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या, जल्दी से बताइए, कॉन्सेंट्रेट HCl और अनहाइड्रस AlCl अनहाइड्रस ZnCl2। क्लियर। तो अब हाँ। ल्यूकास में क्या होता है कि जब हम अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं तो एकदम से एक मटमैला कलर आता है, टर्बिड कलर आता है। क्यों, क्योंकि वो एल्केल हैलाइड बना लेता है। तो अगर मटमैला कलर तुरंत आता है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल है, 5 मिनट बाद आता है तो 1 डिग्री अल्कोहल है, और रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे तक भी नहीं आता है तो वो क्या है फिर, वो क्या है फिर 3 डिग्री। 1 डिग्री है। इमीडिएट आता है तो कौन सा है, 3 डिग्री है।
और 5 मिनट बाद आता है तो कौन सा है, 2 डिग्री है, और रूम टेम्परेचर पर अगर नहीं आता है तो क्या है, 1 डिग्री 1 है। डिग्री। ओके ओके हाँ ओके। सर। 3 डिग्री क्या देगा हमें, इमीडिएट। क्या देगा हमें, इमीडिएट। इमीडिएट। इमीडिएट क्या देगा, टर्बिडिटी। क्या देगा, टर्बिडिटी या टर्बिडिटी। 2 डिग्री क्या देगा, आफ्टर 5 मिनट। यस नो, 1 डिग्री यस सर। ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, प्रोलॉन्ग हीटिंग पर देगा, राइट। यस। तो देखिए 1 डिग्री अल्कोहल एक्चुअल में होता है क्या, यहाँ पर OH हट करके यहाँ Cl आ जाता है, OH हट करके 2 डिग्री है, Cl आ गया, OH हट करके Cl आ गया, तो 3 डिग्री क्या देता है, इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, और 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट बाद देता है, ये लगभग 30 मिनट के बाद देता है। फिनॉल यस। और इनॉल ये वाली टेस्ट नहीं देते हैं, फिनॉल और इनॉल। इनॉल का मतलब क्या होता है, इनॉल का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ OH अटैच हो, उसे बोलेंगे डबल बॉन्डेड, मतलब इन, OH का मतलब और। यस सर। क्या ये बात क्लियर हो गई। यस सर। हाँ, हाँ अब सर। नोट ले लें। कुछ 1 डिग्री अल्कोहल है जो इमीडिएट टर्बिडिटी देते हैं, कुछ 1 डिग्री अल्कोहल जैसे ये वाला 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, और इसके अलावा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH ये वाला भी 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसके अलावा CH2OH गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी, इमीडिएट टर्बिडिटी क्यों देते हैं वो मैकेनिज्म में देखेंगे। टर्बिडिटी किसके साथ देते हैं, विथ ल्यूकास, ल्यूकास रीजन। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। यस सर। कोई समस्या नहीं। नहीं, नहीं सर। ठीक है। तो दूसरी टेस्ट इसके लिए, दूसरे वेक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए, अभी हम देख रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को ही आइडेंटिफाई करने के लिए है। वेक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के लिए। अब 1 डिग्री अल्कोहल में देखिए CH2OH ग्रुप होता है, 2 डिग्री अल्कोहल में CHOH ग्रुप होता है, 3 डिग्री में COH होता है ना। यस सर। रेड फास्फोरस I2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो OH उड़ गया, I आ गया, OH उड़ गया, I आ गया, OH उड़ गया, I आ गया, आया। अब अगली स्टेप में AgNO2 हाँ। के साथ रिएक्शन कराइए तो I उड़ गया, NO2 आया, I उड़ गया, NO2 आया, I उड़ गया, NO2 आया, है ना। यस। HNO2 के साथ रिएक्शन कराइए, HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ के 2 हाइड्रोजन, यहाँ के 2 हाइड्रोजन और यहाँ का एक, HNO2 को ऐसा लिख लो HONO, HONO पानी बाहर निकालना है तो ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन, ये वाटर बाहर निकाल दो ग्रीन कलर वाले, क्या बचा, जो बचा वो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। इसे बोलते हैं नाइट्रोलिक हाँ एसिड, सर। इसे बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। वैसे। जब इसमें बेस डालते तो ब्लड रेड कलर आता है, ब्लड रेड कलर किसका आता है, RCNO2 डबल बॉन्ड NO माइनस और K प्लस का। 2 डिग्री में HNO2 के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है, थोड़ा सा मैं वापस बता देता हूँ, यहाँ देखो RCH2OH 1 डिग्री हो गई, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, रेड फास्फोरस प्लस I2 के साथ कराई, क्या मिला यहाँ पर, I आ गया। 2 डिग्री अल्कोहल ले लो RrCHOH, सेम कंडीशन में यहाँ भी रिएक्शन कराऊंगा, रेड फास्फोरस प्लस I2 तो मिलेगा RrCHI। 3 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए RrCOH, अब यहाँ पर भी हमने रेड फास्फोरस प्लस I2 की रिएक्शन कराई तो क्या मिला, RRR और CI। ओके, हाँ सर। अगली स्टेप में किससे रिएक्शन कराई, AgNO2 से, यहाँ पर भी किससे रिएक्शन कराई, AgNO2 से, यहाँ पर भी किससे रिएक्शन कराई, AgNO2 से। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पर I को हटाना है, NO2 को लगाना है, I लगाना है। हटाया, NO2 लगाया, I हटाओ, NO2 लगाओ, I हटाओ, NO2 लगाओ, I हटाओ, NO2 लगाओ, क्यों, वो हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म में। अब इसके बाद रिएक्शन कराते हैं HONO के साथ, किसके साथ कराते हैं बेबी, HONO के HONO। साथ, HONO। अब HONO के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ के 2 हाइड्रोजन, यहाँ का एक ऑक्सीजन उड़ गया, क्या बचा, RC बचा, वहां पर NO2 बचा, और यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, NO और OH H2। आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं।
सेम कंडीशन में यहाँ रिएक्शन करा HONO के साथ। अब यहाँ एक OH, यहाँ पे एक ही H, पानी बाहर निकल गया NO2। अब क्या बचा, N डबल बॉन्ड O बचा, क्योंकि N और O के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। इसे बोलते हैं सूडो नाइट्रोलिक एसिड, सूडो नाइट्रोलिक एसिड। फिर से HONO के साथ रिएक्शन कराई यहाँ पर। अब इसके पास कोई हाइड्रोजन कार्बन के पास नहीं है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब क्या करिए, इसमें NaOH डालिए, KOH डालिए। तो NaOH या KOH डालेंगे तो RC डबल बॉन्ड है, OH हट करके वहां पर आ जाएगा Na माइनस प्लस, और यहाँ NO2, ये सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, सॉल्ट। और यहाँ पर NaOH डालिए, तो ऐसा कोई हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास, तो कोई रिएक्शन नहीं। यहाँ NaOH डालिए तो इसके पास भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है, इस सॉल्ट का जो कलर है वो कलर कौन सा होता है, रेड कलर। ये कौन सा होता है, ब्लू कलर। ये कौन सा होता है, कलरलेस, NaOH डालने के बाद, राइट। तो मैं इसको क्या नाम देता Yes, हूँ, sir. RBC टेस्ट। RBC का मतलब R किसके लिए, 1 डिग्री के लिए, B किसके लिए, 2 डिग्री के लिए, C किसके लिए, 3 डिग्री के लिए। वैसे भी ABCD में B किस नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। B किस नंबर पर आता है, 2 नंबर, मतलब 2 डिग्री। C किस नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, 3 डिग्री। तो बचा कौन सा, 1 डिग्री। ये क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। अब है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, सारे के सारे किसके लिए हैं, अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट करने के लिए। अभी तक हमने क्या देखा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को आइडेंटिफाई करने वाली हमने टेस्ट यहाँ पर देखी है। अब अल्कोहल की टेस्ट लगाना, हमें पता करना है कि अल्कोहल है कि एसिड क्या है। तो हम क्या करेंगे, उसमें सीरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल देंगे। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट डालने पर अगर रेड कलर आता है, इसका मतलब अल्कोहल है। रेड कलर नहीं आता तो वो अल्कोहल है ही नहीं। क्लियर? हाँ सर। कोई समस्या नहीं। एक चीज और देख लें, नहीं। नोट, अल्कोहल, अल्कोहल को अगर हम सोडियम से ट्रीट कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, RONA मिलेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। हाँ। अगली टेस्ट है इनॉल की टेस्ट है, फिनॉल की टेस्ट। टेस्ट ऑफ फिनॉल या टेस्ट ऑफ इनॉल, टेस्ट ऑफ इनॉल या टेस्ट ऑफ फिनॉल। तो अब फिनॉल की टेस्ट में देखिए, ये क्या करता है, अगर फिनॉल के 6 मोल ले लें हम और 1 मोल FeCl3 का ले लें, न्यूट्रल FeCl3 डाल दें, तो क्या मिल जाएगा, 6 के 6 हाइड्रोजन निकल गए, और PHO कितनी बार हो गए, 6 बार हो गया, और Fe और 3 HCl और 3 H प्लस। ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये वाली टेस्ट अल्कोहल नहीं देते हैं, ये भी ध्यान देना। फिनॉल, फिनॉल को अगर सोडियम के साथ ट्रीट किया जाए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर ही बाहर निकलेगी, राइट। यस। नोट, फिनॉल गिव्स लीबरमन नाइट्रोसो टेस्ट। फिनॉल गिव्स लीबरमन, LIEBER, लीबरमन नाइट्रोसो टेस्ट। नाम भर ध्यान रख लीजिए, काफी है। ओके ओके। दूसरा, फिनॉल, फिनॉल डज नॉट लिबरेट CO2 विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि ये टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। ओके। हाँ। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में कौन से आते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन आते हैं। तो कोई सा भी अल्डिहाइड और कीटोन हो, 2,4-DNP, 2,4-DNP मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, जिसे हम बोलते हैं ब्रैडी रिएजेंट। 2,4-DNP यानी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन यानी ब्रैडी रिएजेंट। उसके साथ क्या देते हैं, येलो ऑरेंज PPT देते हैं। अब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का ये रहा फार्मूला, इसमें से वाटर यहाँ से बाहर निकाल दो अल्डिहाइड कीटोन में से, ये अल्डिहाइड या कीटोन है, तो जो कुछ बनेगा वो लिख दीजिए, येलो ऑरेंज कलर होता है। ये सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन के लिए है, मतलब कोई सा भी अल्डिहाइड और कोई सा भी कीटोन हो, ये टेस्ट देगा ही देगा। ओके। राइट। नेक्स्ट यस। है टेस्ट फॉर अल्डिहाइड।
टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। कौन सी टेस्ट? टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट। अब टॉलेंट टेस्ट में देखिए यहाँ पर टॉलेंट रिएजेंट है मालूम है, AgNO3 प्लस NH4OH को हम बोलते हैं टॉलेंट रिएजेंट। तो एल्डिहाइड क्या करते हैं, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, ये जो RCH वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्ट में, और इस सिल्वर मिरर बन जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है हमारी, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया? एल्डिहाइड का सॉल्यूशन लिया। एल्डिहाइड का इसके अंदर सॉल्यूशन है, उसी में हमने टॉलेंट रिएजेंट डाला, और टॉलेंट रिएजेंट डालने के बाद फिर बॉल को ठंडा करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब की जो बॉल है यहाँ पर एकदम से सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, तो मिरर जैसा लगने लगता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। ओके। फॉर्मिक एसिड भी यस एक सर। टेस्ट देता है, फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट देता है। तो यहाँ पर नोट, यहाँ पर नोट, ऑल एल्डिहाइड का मतलब एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी, सारे एरोमेटिक एंड एलिफेटिक सारे एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं। एंड फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट देता है। एंड ये कंपाउंड भी ये टेस्ट देता है, ठीक है ना। एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड all disaccharide except sucrose and all disaccharide except sucrose क्या देते हैं? gives mirror test with टॉलेंट रिएजेंट। मिरर टेस्ट बोला है मैंने, जिसमें कि हाँ सिल्वर सर। रिड्यूस हो जाता है, जिसमें सिल्वर रिड्यूस हो जाता है। ओके। इसके अलावा और भी है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जनरली कीटोन नहीं देते, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन also gives mirror test। किसके साथ? विथ टॉलेंट रिएजेंट। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब समझ में आ गया? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हाँ का सर। मतलब समझ में आ गया? CH3CO CH2OH इस टाइप के कीटोन देते हैं टेस्ट। तीसरा टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन भी टर्मिनल अल्काइन also react with also gives test with टॉलेंट रिएजेंट, लेकिन एक मिरर टेस्ट नहीं देते, मिरर टेस्ट नहीं देते हैं, बट गिव्स वाइट PPT। ओके, ना कि मिरर टेस्ट। इतनी बात समझ में आ यस गई? सर। अब आ जाते हैं हम किस पर आते हैं? टॉलेंट रिएजेंट पर आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि सॉरी टॉलेंट तो हो गया, अब हम आते हैं किस पर? फेलिंग सॉल्यूशन पर आते हैं। तो जब आप लैब में जाओगे तो ये सब सॉल्यूशन आपको वहां पर मिलेंगे, राइट? ये सब सॉल्यूशन आपको वहां पर मिलेंगे। अब दूसरा सॉल्यूशन आता है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन है क्या? एक्चुअल में दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है। एक होता है फेलिंग अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, दूसरा होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम बोलते हैं रोशेली सॉल्ट। क्या बोलते हैं? रोशेली सॉल्ट। तो अल्कलाइन कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट जब अल्कली डालते तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसे हम रोशेली सॉल्ट ही बोलते हैं, रोशेली हम सॉल्ट ही बोलते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन होती है, ये जो यहाँ कैसे पर बना देखते हुआ है, सर? इसकी रिएक्शन होती है तो ब्लू कलर्ड कंपाउंड बनता है। आना क्या बनता है? ब्लू कलर्ड कंपाउंड। कंपाउंड। तो अब एक टेस्ट देता कौन कौन है? कौन टेस्ट देता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड नॉट एरोमेटिक, एलिफेटिक एल्डिहाइड नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देते हैं। दूसरा गिवन बाय और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, सारे कीटोन नहीं, सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये टेस्ट देते हैं। यस नो? हाँ फॉर्मिक सर। एसिड भी देता है, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ऑल डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, एक्सेप्ट
sucrose also gives this test. क्लियर? Yes, sir. ये बात समझ में आ गई? अब इस टेस्ट में होता क्या है, जो कॉपर +2 स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाती है, और इसका ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और जो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड किस में Okay. कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? No, sir. तीसरी टेस्ट है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग जैसी होती है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। टेस्ट बिल्कुल सिमिलर होती है, किसकी तरह होती है, फेलिंग की तरह होती है, बस सॉल्यूशन का नाम बदल गया है। नाम क्या है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन मिला के बनाते हैं, तो अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, बस दूसरा क्या है, सोडियम सिट्रेट। ये सोडियम सिट्रेट है। सोडियम सिट्रेट में जब ये डालेंगे तो एकदम डीप ब्लू कलर आएगा, और डीप ब्लू कलर आएगा फिर अल्डिहाइड, जो हमने फेलिंग के साथ रिएक्शन देखी है बिल्कुल सेम रिएक्शन है, सिमिलर विथ फेलिंग, सिमिलर विथ फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, वही रेड पीपीटी आएगा और इसमें नया कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर? हाँ ना? Yes, नेक्स्ट sir. शिफ रिएजेंट। नेक्स्ट शिफ रिएजेंट, ये थोड़ा सा लर्निंग फैक्ट है। शिफ रिएजेंट क्या होता है, पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। शिफ रिएजेंट क्या होता है, पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, whose pink color decolorized by SO2। तो जो अल्डिहाइड है, एरो एलिफेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक नहीं, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड क्या करते हैं, इसका जो पिंक कलर है वो रिस्टोर करते हैं। शिफ रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, मैजेंटा डाई भी बोलते हैं, मैजेंटा डाई भी बोलते हैं। तो जब शिफ रिएजेंट में अल्डिहाइड हम डालते हैं, अल्डिहाइड में शिफ रिएजेंट डालते हैं, तो शिफ रिएजेंट कलरलेस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसका कलर डीकलराइज कर दिया है। तो जैसे हम हाँ, sir. अल्डिहाइड डालते हैं तो इसका कलर रिस्टोर हो जाता है, पिंक कलर आ जाता है। तो ये एरोमेटिक अल्डिहाइड टेस्ट नहीं देते, सिर्फ कौन देते हैं, एलिफेटिक अल्डिहाइड टेस्ट देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. अभी और भी टेस्ट है, तो बची हुई टेस्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे।